Raksha Bandhan is an ancient Indian festival celebrated on Shravan Purnima. Traditionally, sisters tie a Rakhi on their brothers' wrists and pray for their well-being, while brothers promise to protect and support. The festival is also connected with popular stories of Krishna, Draupadi, and the historical legend of Rani Karnavati Humayun. In 1905, Rabindranath Tagore used Rakhi as a symbol of Hindu-Muslim unity during the partition of Bengal. Today, Raksha Bandhan is evolving into a celebration of mutual love, respect, support, and equality between siblings. तो आज का एपिसोड है रक्षा बंधन की बात। तो स्टार्ट करते हैं एक और नया एपिसोड ऑफ माय ओपिनियन स्टारिंग तेजल बेन विद तेजल बेन आई एम कुशागर। કેમ છો બધા મજામાં ને? હેપી रक्षाबंधन इन एडवांस। सब भाई बहन राखी का त्योहार मनाएंगे। एक बहन भाई के हाथ में राखी बांधेगी और भाई के वेल विश के लिए प्रेयर करेगी कि भाई का बहुत अच्छा समय हो और भाई का बहुत अच्छे दिन हो और भाई को सुख समृद्धि सब कुछ मिले। बहन प्यार से दिल से प्रेयर करती है भाई के लिए और भाई राखी बंधा कर बहन की रक्षा के लिए एक वादा करता है कि बहन की रक्षा करेगा लाइफ टाइम। जब पापा नहीं रहेंगे तभी भी भाई खड़ा रहता है, तो भाई पापा की जगह पे रहता है बाद में। तो रक्षाबंधन एंजॉय करना। तेजल बेन, रक्षा बंधन का एक्चुअल मीनिंग क्या है? ट्रेडिशनली रक्षाबंधन अभी जो बात की हमने कि बहन भाई को राखी बांधती है और उनकी वेल बीइंग के लिए प्रेयर करती है और भाई है वो बहन को प्रोटेक्ट करने का वादा करता है। तो सालों से यही प्रथा चली आ रही है ट्रेडिशनली कि बहन राखी बांधेगी और भाई के लिए प्रेयर करेगी और भाई बहन के लिए भाई बहन को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये ट्रेडिशनल चल रहा है। क्या प्रोटेक्शन सिर्फ भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? आज के समय में कोई भी सिस्टर अपने भाई को इमोशनली, मेंटली, प्रैक्टिकली सपोर्ट कर सकती है। अभी समय बदल गया है, अभी सिस्टर भी कमाने लगी है। तो अगर भाई नहीं कमा रहा है, भाई छोटा है, एज डिफरेंस है भाई बहन में, तो सिस्टर उसकी जिम्मेदारी लेती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। तो अभी समय बदल गया है। पहले के समय में ट्रेडिशनल था कि भाई बहन को प्रॉमिस देगा कि वो उसको प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन अभी समय चेंज हो गया है। तो अभी तो सब बदल गया है, तो समय के साथ चलना सही रहेगा। ये मेरा ओपिनियन। तेजल बेन, क्या रक्षाबंधन पेट्रियार्की को प्रमोट करता है? कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि ब्रदर प्रोटेक्टर और सिस्टर प्रोटेक्टेड कॉन्सेप्ट जेंडर इनइक्वालिटी को रेनफोर्स करता, लेकिन ट्रेडिशन को इक्वालिटी के साथ सेलिब्रेट करना पॉसिबल। तो सालों से ये ट्रेडिशनल चला आ रहा है कि भाई जब राखी बंधाता है तो सिस्टर को प्रॉमिस करता है कि मैं तुझे लाइफ टाइम प्रोटेक्ट करूँगा, आज पेरेंट्स नहीं रहेंगे तो भी तुझे प्रोटेक्ट करूँगा। और सिस्टर भाई के साये में अपने आप को प्रोटेक्टेड मानती है, वो लाइफ टाइम मानती है। भाई में अपने माँ बाप की परछाई देखती है, भाई में अपने पापा की परछाई देखती है, तो खुश रहती है सिस्टर। तो और भाई निभाता है लाइफ टाइम। भाई बहन का रिश्ता है, बहुत पवित्र है, बहुत प्यारा रिश्ता है और लाइफ टाइम चलता है। और सिबलिंग एक दूसरे को जानते इतना कोई भी नहीं जानता एक दूसरे को। सिबलिंग एक दूसरे के फ्रेंड्स रहते हैं क्योंकि बचपन से साथ जिए, एक दूसरे की मस्ती देखिए, एक दूसरे का जो माँ बाप से छुपाते वो सिबलिंग से नहीं छुपाते, वो सिबलिंग से बात करते हैं। तो सिबलिंग को सब पता है और भाई बहन का रिश्ता बहुत प्यारा रहता है। जो भाई
बहन को टीज करता है बचपन में, वही बहन जब ससुराल जाती है, जब लड़की की विदाई होती है, तभी वही भाई फुट फुट के रोता है। उसको अच्छा नहीं लगता, दुख होता है। अपनी बहन को किसी के सौंपने से डर लगता है, और भाई का ध्यान ससुराल में ही रहता है कि मेरी बहन तो सेफ है। तो ये अलग ही रिश्ता है और बहुत प्यारा रिश्ता है भाई बहन का। तो रक्षाबंधन में साल में एक बार भाई बहन मिलते हैं। एक बहन राखी बांधती है और भाई आशीर्वाद, मतलब बहन ही भाई को आशीर्वाद, छोटी रहेगी तो भी भाई को आशीर्वाद देती है, और भाई बस प्रोटेक्ट करता है। भाई मेरी प्रोटेक्शन करेगा, क्या ये कॉन्सेप्ट आउटडेटेड है? प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट आउटडेटेड नहीं है, लेकिन उसका मतलब चेंज हो गया है, या चेंज होना चाहिए। जैसे कि प्रोटेक्शन का मतलब कंट्रोल नहीं, पर रिस्पेक्ट, सपोर्ट और सेफ्टी होना चाहिए। बहन भाई से बात करने से घबराए नहीं, जो भी बात है, जो भी उसके दिल में चल रहा है, बिंदास भाई से बात करके पूछिए, तो सिस्टर सेफ रहेगी। वो कुछ भी करने से पहले भाई से बात करेगी, भाई से पूछेगी, और उसमें भी बड़ा भाई रहा तो रिप्लाई में एज ए मेंटर भाई काम कर सकता है। आजकल का समय अलग है, जमाना बदल गया है, तो सबको मेंटरशिप चाहिए, कोई बड़ा चाहिए जो उसको समझाए, उसको समझे, उससे बात करें। और भाई बहन में, सिबलिंग में इतना एज डिफरेंस नहीं रहता, तो वो एक ही जनरेशन के हो सकते हैं, तो एक दूसरे को बराबर समझ सकते हैं। जो राह से, जो पाथ से भाई गुजरा, वही पाथ से बहन गुजर रही है, या जो पाथ से बहन गुजरी, उसी पाथ पे भाई गुजर रहा है, तो एक दूसरे को बहुत सपोर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को सेफ रख सकते हैं, तो वही बदलना चाहिए। तेजल बहन, क्या भाई को अपनी सिस्टर के फ्रेंड्स और रिलेशनशिप्स चूज करने का राइट है? बिल्कुल नहीं। प्रोटेक्टिव होना और कंट्रोलिंग होने में बहुत फर्क है। अपनी सिस्टर का जो इंडिपेंडेंसी है, जो सिस्टर अपने बारे में डिसीजन ले रही है, उसको पूरा हक है। आप हाँ उसको एडवाइस दे सकते हो, ये गलत है, सही है, राह दिखा सकते हो, लेकिन डिसीजन तो उसका ही होना चाहिए। तो प्रोटेक्शन और कंट्रोलिंग में बहुत फर्क है। राखी को लेकर जेनजी का एटीट्यूड ट्रेडिशनल जनरेशन से डिफरेंट क्यों है? जेनजी रिलेशनशिप को ज़्यादा इक्वालिटी से देखते हैं, तो वो ब्रदर सिस्टर से ज़्यादा फ्रेंडशिप में ज़्यादा मानते हैं कि दोनों इक्वल है। सिस्टर है तो क्या हुआ, सिस्टर अपनी जगह पे सही है और ब्रदर अपनी जगह पे सही है, तो इक्वालिटी में मानते हैं। इसके लिए वो ब्रदर सिस्टर के रिलेशन से ज़्यादा फ्रेंडशिप के रिलेशन को मानते हैं, और अच्छी बात है ना, सही बात है। में आप प्रोटेक्टिव बन सकते हो, सिस्टर की बात समझ सकते हो, उसको क्या तकलीफ है सुन सकते हो, और एज ए फ्रेंड उसको एडवाइस भी दे सकते हो। जेनजी जनरेशन ऐसी है कि उन्होंने डिजिटल दुनिया देखी है, तो पहले से मैच्योर हो गए और बहुत समझदार है। दुनिया के जो भी ट्रेडिशन है उसको एक्सेप्ट करते हैं, अपना ट्रेडिशन को भी एक्सेप्ट करते हैं, और इसके लिए वो लोग भजन क्लबिंग में जाते हैं, क्योंकि अपना ट्रेडिशन भी रहे और वेस्टर्न। वो यहाँ पे शो हो रहा होगा, मतलब इंडो वेस्टर्न है, और डिजिटल दुनिया में आगे भी बढ़ रहे हैं, दुनिया पे राज भी कर रहे हैं, और एजुकेशन को लेके भी सीरियस है। तो जेन जी से आप कुछ छुपा नहीं सकते, उसको कुछ समझाना भी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो हमें समझा के जाते हैं। मैं एक जेन जी की माँ हूँ, इसके लिए सब जानती हूँ, वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन मैच्योर और समझदार भी है, बहुत समझदार। तो जेन जी का अलग नज़रिया है रिलेशनशिप का, ब्रदर सिस्टर का। अच्छी बात है ना, एज ए फ्रेंड उसको देख रहे हैं। मैं वही बोली, उसको मेंटर चाहिए, किसी को भी मेंटर चाहिए, तो ये लोग मेंटरशिप कर सकते हैं अपनी सिस्टर का या ब्रदर का, बहुत अच्छी बात। क्या राखी किसी बॉय गर्ल फ्रेंडशिप
को ऑटोमेटिकली ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर देता है? अभी का समय अलग है और ये लोग समझते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि राखी बांधने से रिलेशनशिप चेंज हो जाएगी। पहले का समय अलग था, हम लोग समझते थे कि राखी बांधना मतलब राखी भाई हो गया, तो ब्रदर ही हो गया। अभी इन लोगों की सोच अलग है। ये लोग सोचते हैं नहीं, ज़रूरी नहीं है। ये लोग मानते हैं कि फ्रेंडशिप की अपनी एक चॉइस है, एक आइडेंटिटी है। राखी एक कल्चरल चॉइस है। लेबल लगाना ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी लेबल नहीं है। राखी कोई कंपलसरी लेबल नहीं है। तो ये लोगों की सोच ऐसी, हम लोगों का टाइम अलग था। एक बार राखी बांध ली मतलब वो अपना भाई हो। टीजल बीन क्या रक्षाबंधन टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को प्रमोट करता है? अगर बॉय को कंटिन्यूसली प्रोटेक्टर का लेबल लगाया जाए, उसको फोर्सेबली प्रेशर दिया जाए कि बॉय इज द प्रोटेक्टर, इमोशनल एक्सप्रेस को रोका जाए, तो अनहेल्दी मैस्कुलिनिटी डेवलप हो सकती है और भाई बहन में गैप आ सकती है। टीजल बीन के गर्ल्स भी बॉयज को प्रोटेक्ट कर सकती हैं? ऑफकोर्स प्रोटेक्ट कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती। इमोशनली मेंटली सपोर्ट कर सकती है। और आजकल तो गर्ल जो भी कुछ भी है, बॉडी बिल्डर भी, स्पोर्ट्स पर्सन है या कोई जिम जा रहा है, तो वो भाई को प्रोटेक्ट कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती। और इमोशनली मेंटली तो सपोर्ट कर ही सकती है। प्रोटेक्शन का मतलब फिजिकली सपोर्ट करना ही नहीं है, इमोशनली मेंटली सपोर्ट भी एक प्रोटेक्शन ही है। आप भाई को गलत रास्ते से वापस ला सकते हो। आप भाई को मेंटली सपोर्ट करके, अगर वो दुखी है, सैड है, उसका दिल टूटा है, कोई बिजनेस में उसको तकलीफ हुई है, कोई घर में प्रॉब्लम हुआ है, तो आप भाई से बात करके उसको सपोर्ट कर सकते हो। आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो कि वो गलत डिसीजन ना ले और वापस आ जाए। तो भाई बहन का रिश्ता बहुत पवित्र है और एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए, और इससे आप दोनों ही प्रोटेक्ट दे सकते हैं। सिस्टर को सिस्टर या फीमेल फ्रेंड को राखी बांधनी चाहिए? वाई नॉट, क्यों नहीं। सिस्टर को राखी क्यों नहीं बांध सकती। अगर बड़ी सिस्टर है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, तो आपके भाई समान है। अभी टाइम बदल गया है, नज़रिया बदल गया है। अभी इस जो ट्रेडिशन था वो चेंज हो गया है। अभी कोई भी प्रोटेक्टर बन सकता है, कोई भी मेंटोर बन सकता है। तो आपकी जो भी एल्डर सिस्टर है तो आपको राखी बांध सकते, वो आपके मन की बात है, आपकी चॉइस है, आप क्या चाहते हो, और वो आपकी प्रोटेक्टर बन सकती है। ज़रूरी नहीं कि भाई राखी, अगर दोनों ही सिस्टर है घर में तो मान सकते। अगर राखी को लव, रिस्पेक्ट और म्यूचुअल प्रोटेक्शन का सिंबल माना जाए तो जेंडर बैरियर की जरूरत। टीजल बीन, रक्षाबंधन में कंट्रोल और प्रोटेक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है? प्रोटेक्शन में कंसर्न एंड रिस्पेक्ट, जबकि कंट्रोलिंग में दूसरे की फ्रीडम और उसकी जो चॉइस होती है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, उसको उसकी चॉइस से रोका जाता है, उसकी फ्रीडम से रोका जाता है, जो गलत है। प्रोटेक्शन और कंट्रोलिंग में बहुत, और कंट्रोल नहीं होना चाहिए, प्रोटेक्ट होना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन। टीजल बीन, क्या रक्षाबंधन सिर्फ बायोलॉजिकल सिबलिंग्स के लिए है? ट्रेडिशनली जाए तो सिबलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। रक्षाबंधन में सिबलिंग एक दूसरे को राखी बांधते, पहले भी बात की, लेकिन सोसाइटी में राखी फ्रेंडशिप, इमोशनल बॉन्ड्स एंड कम्युनिटी यूनिटी का सिंबल बन गई है। तो अभी राखी का यूज अलग तरीके से भी हो रहा है, तो अच्छी बात है ना, उसमें क्या गलत है। रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन को सोशल यूनिटी से कैसे कनेक्ट किया? 1905 में बंगाल के पार्टीशन के टाइम पे रविंद्रनाथ टैगोर ने हिंदू मुस्लिम की यूनिटी के ब्रदरहुड के सिंबल के रूप में बेस किया था और उसका यूज़ किया था कि राखी बांध के भाई बहन का रिश्ता। क्या रक्षाबंधन इन्वायरमेंट से भी कनेक्ट हो सकता है? हाँ ज़रूर, यस, क्यों नहीं। क्योंकि आजकल लोग ट्री बचाने में लगे हैं,
तो ट्री को राखी बांध कर उसको प्रोटेक्ट करने का प्लेस देते हैं और उसको रक्षा करने का वचन देते हैं। इससे फेस्टिवल का मीनिंग ह्यूमन रिलेशनशिप से इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी तक पहुंच गया है, बढ़ गया है और अच्छी बात है। आप एक झाड़ भी प्रोटेक्ट करोगे तो नेक्स्ट जनरेशन को काम आएगा। और अभी तो वेदर का कोई भरोसा नहीं, सब चेंज हो गया है, कभी भी बारिश आ रही है, कभी भी ठंडी लग रही है, कभी भी धूप आ रही है। सो क्लाइमेट का प्रॉब्लम हुई, क्लाइमेट चेंजेस हो गया। तो अगर बचाना है तो ट्री चाहिए, झाड़ की बहुत महत्वता है वृक्षारोपण के लिए। तो ये तो अच्छी सोच है, ऐसा होना चाहिए। तेजल बेन, अगर आपको रक्षाबंधन की एक ट्रेडिशन को चेंज करना हो, वही मैं भाई प्रोटेक्टर सिस्टर यही ट्रेडिशनल चेंज करूँगी। इससे अच्छा है कि सिबलिंग प्रोटेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करो, जो भी है, सिस्टर को करे, ब्रदर को करे, भाई बहन का तो चल ही आ रहा है ट्रेडिशन। पर जरूरी नहीं भाई ही सिस्टर को प्रोटेक्ट करे, सिस्टर भी भाई को प्रोटेक्ट कर सकती है, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, किसी तरह भी प्रोटेक्ट कर सकती है। तो मैं ये ट्रेडिशनल इसी तरह चेंज करना चाहूँ। वन लाइन में बताओ, हु प्रोटेक्ट्स हुम? अगर सच्ची रिलेशनशिप है तो जरूरी नहीं है कि कौन किसको प्रोटेक्ट कर रहा है। प्रोटेक्शन का मतलब है लव, रिस्पेक्ट और केयर और एक दूसरे का ध्यान रखना, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, जो भी एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते। तो जरूरी नहीं कौन किसको प्रोटेक्ट करेगा, जो जितना कैपेबल है वो दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकता है। जरूरी नहीं कौन किसको प्रोटेक्ट करेगा, एल्डर यंगर को भी कर सकते हैं, यंगर एल्डर को भी, भाई बहन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बहन भाई को प्रोटेक्ट, सिस्टर को प्रोटेक्ट कर सकती है और ब्रदर को भी कर सकते हैं। तो रक्षाबंधन का मतलब ये नहीं है कि एक भाई एक बहन एक दूसरे को राखी बांधे, भाई बहन को प्रोटेक्ट करे और बहन प्रोटेक्टेड बन जाए, जरूरी नहीं। सब एक दूसरे को प्रोटेक्ट करे और ट्रू रिलेशनशिप यही है कि कौन कब किसको कहाँ पे किसको किसकी जरूरत पड़े और कौन खड़ा रहा, वही सच्चा रिलेशन, वही ट्रू रिलेशनशिप। इसमें कोई इसका कोई नाम नहीं। राखी इन द एंड, राखी सिर्फ कलाई पे बांधने वाला धागा नहीं, इट्स अ प्रॉमिस ऑफ इक्वालिटी, सपोर्ट एंड टुगेदर। काफी अच्छा कॉन्वर्सेशन था तेजल बेन, इसके साथ हमारा शो यहीं पर रैप अप होगा। और सबको एडवांस में हैप्पी रक्षाबंधन। हम ये शो चला रहे हैं कुशाग्र के रिसर्च और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से हम क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं। हमारा इरादा किसी को हर्ट करने का नहीं है, हमारा इरादा हमारे शो से किसी को कोई जानकारी मिले, किसी को इमोशनली सपोर्ट मिले, कोई मोटिवेट हो जाए, कोई इंस्पायर हो जाए, तो उसके लिए हम शो चला रहे हैं। तो हमारा इरादा किसी को हर्ट करने का नहीं है। तो भी किसी को हमारी कोई भी बात से जरा भी हर्ट हुआ है तो उसके लिए हम माफी मांगते हैं। वी आर सॉरी। थैंक यू।